What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंपॉर्टेंट डे के साथ में। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज का क्विज देखेंगे, फिर वीडियो में इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। वीडियो के एंड में भी एक क्विज होगा, उसका आंसर आप लोग तभी अच्छे से दे पाएंगे अगर ये वीडियो आप लोगों को टकटकी लगाकर सुनी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्टिव फॉर्म में आप लोगों को वीडियो सुननी है ताकि वीडियो के एंड में जो क्विज हो उसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। तो इससे यहाँ पर ये पता चलेगा मुझे भी कि हाँ आप लोग जो है लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में। बात की जा रही है यहां पर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के बारे में। कोऑपरेटिव्स मतलब सहकारिता बोलते हैं इसको हिंदी में। यहां पर ये इंटरनेशनल लेवल का डे है जो कि 4 जुलाई को अब की बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। 4 जुलाई को क्या ये डे होता है? नहीं, 4 जुलाई को डे नहीं होता है। ये फर्स्ट सैटरडे जो होता है जुलाई का, यानी कि जो 4 तारीख यानी कि जो आज है, उसमें ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो स्टार्ट किया गया था ये 1923 यानी कि 1923 से ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया और एनुअली ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि हर साल ये डे आता है जुलाई के फर्स्ट सैटरडे में। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए यहां पर अब की बार ये 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि अब की बार जो 4 जुलाई है वो यहां पर फर्स्ट सैटरडे है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है बेसिकली उसको ऑब्जर्व किया गया 1923 में। तब से लेकर यहां पर ये इंटरनेशनल जो कोऑपरेटिव अलायंस है उसके द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अगर जाने तो वो है यहां पर इसकी इंपॉर्टेंट थीम में जो फोकस किया गया वो है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। यानी कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो फोकस आज के में दिया जा रहा है वो मैक्सिमम चीजों में आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। और सोसाइटी और लार्ज स्केल पर क्या इसके अंदर हम लोग कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसके बारे में क्या अवेयरनेस फैला सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें तो 13th जो गोल है ऑन क्लाइमेट एक्शन, उससे आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाएगा एग्जाम में कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव जो है उसकी थीम कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। तो यहां पर आप लोग देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 13 है यहां पर ये क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। यानी कि एक तरीके से ह्यूमन यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से जो एक हरकतें हो रही हैं आज के में पृथ्वी के ऊपर उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंडा आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। तो इसलिए यहां पर जो थीम रखी गई है यहां पर ये क्लाइमेट एक्शन इसका थीम रखी गई है। और मेन जो फोकस है यहां पर ये कोऑपरेटिव टू कम्बैट द क्लाइमेट चेंज, यानी कि कम्बैट एक तरीके से रोकना, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक सकते हैं ये कोऑपरेटिव यहां पर काम करेगी। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट डे अब की बार हो जाता है जब क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है। तो थीम जरूर याद रखिएगा इससे रिलेटेड। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 है जो कि क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। आइए देखता हूं कल का लेक्चर कितना आप लोगों को याद है। थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। जिसने कल लेक्चर नहीं सुना था टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का भी थोड़ा सा चीजें पता चल जाएंगे और फिर जाके बाद में सुन लीजिएगा। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के बारे में। इसके द्वारा भी एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। ये जो स्कीम है बेसिकली एक तरीका प्लेटफॉर्म है जो कि रिसर्च के बारे में, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में और वर्कशॉप यहां पर तैयार करेगी अक्रॉस द कंट्री ताकि जो सोसाइटी में एक डेवलपमेंट हो सके। रिसर्च इन किसके बारे में यहां पर फोकस किया जा रहा है? जो कि स्वाइन फ्लू के तरीके का पर ये वायरस देखने को मिलता है अभी। तो रिसर्चर के द्वारा यहां पर किस कंट्री के रिसर्चर के द्वारा ये पता लगाया गया है कि G4 जो है यहां पर ये किसके स्ट्रेन से रिलेटेड है यहां पर ये, यानी कि जिस तरीके से यहां पर आप लोगों को जो दूसरी बीमारी देखने को मिल रही है तो किससे रिलेटेड यहां पर इसको एक तरीके से कंपेयर किया जा रहा है स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू से रिलेटेड जो यहां पर स्ट्रेन है उसका नाम आप लोगों को बताना है। कल ही डिस्कस किया था 2009 में यहां पर ये चीजें देखने को आप लोगों को मिली थी। झारखंड के बारे में बात की जा रही है तो यहां पर बात की जा रही है झारखंड में किस पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसको यहां पर ये साहिया दीदी के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को यहां पर इस ग्रुप का नाम बताना है, इसको क्या बोला जाता है नॉर्मली। तो इसके बारे में क्यों ये न्यूज में, इसलिए न्यूज में क्योंकि 18 से लेके 25 की एज के बारे में अगर आप लोग 18 जून से लेके 25 जून तक अगर आप लोग बात करते हैं तो कोविड-19 से रिलेटेड यहां पर चीजें देखने को मिली कि कोविड-19 के बारे में डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर इनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी की गई ताकि लोगों को समझा जा सके कितने लोग और यहां पर कोविड-19 की चपेट में आ सकते हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोग इसको एनालिसिस बोल सकते हैं ये सिस्टम यहां पर देखने के लिए ताकि आगे सिचुएशन खराब न हो। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बारे में। इसके द्वारा एक मिनिस्ट्री और है हेल्थ मिनिस्ट्री, इन दोनों के द्वारा साथ में मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जो कि रिसेंटली अभी काफी न्यूज में था। उसका नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यहां पर अभी एक अरेस्ट वारंट की बात की जा रही है। ये अरेस्ट वारंट जो है यहां पर ये इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि यहां पर ये जो नोटिस है इस नोटिस को किस कैटेगरी में रखा गया है। मैंने टोटल आप लोगों को 8 नोटिस के बारे में कल बताया था। चलिए रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग 8 में से 1 का तो रिवीजन आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। बाकी 7 का नाम आप लोग लिखे, 7 का क्या चलिए 5 का भी आप लोग लिख दिए तो मुझे लगेगा कि हाँ अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई की है तो मेहनत साकार होगी। तो 5 का नाम कम से कम आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में। डिटेल में मैंने बताया था उनका
एक तरीके से आप लोगों को नाम भी बताया था और डिटेलिंग भी आप लोगों को दी थी। इंटरपोल को बोलते क्या है, इसको इंटर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इंटरपोल जिसको आप लोग बोलते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है रेड कॉलर कुकरी के बारे में। रेड कॉलर कुकरी जो स्नेक है ये आप लोगों को दुधवा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। दुधवा नेशनल पार्क कौन से राज्य में लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी जो अभी फिर से बताऊंगा, रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा इसको याद करने का, तो ये जरूर याद रखेगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप लोग जानते हैं यहां पर किसके बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, तो नेशनल पार्क के बारे में एक छोटा सा आइडिया आप लोग रखेगा कि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई जा चुकी है सारी, तो उनको जाकर आप लोग देखते हैं ताकि नेशनल पार्क का आप लोगों का रिवीजन हो जाए। आइए अब आंसर देखते हैं। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर आंसर है ये, जो कि आप लोगों का रिवीजन भी कराएंगे और आप लोगों को लंबे समय तक चीजें याद रखने के लिए यहाँ पर एक तरीके से मतलब लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद भी रख पाएंगे। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के बारे में हम लोगों ने बात की, यहाँ पर इसके द्वारा लॉन्च किया गया है एक्सेलरेटेड विज्ञान, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोग्राम है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था। दूसरा यहाँ पर जो नेम है इसका G4 है। मैंने आप लोगों से G4 कंट्रीज के बारे में पूछा गया था, कई सारे बच्चों के द्वारा G4 कंट्री का नाम सही बताया गया, कुछ के द्वारा गलत भी नाम बताया गया। ये बच्चों वाली हरकतें मत करो, कम से कम ऐसी चीजें कम से कम आप लोगों को लंबे समय तक ये ऐसी छोटी छोटी चीजें तो ये याद होनी चाहिए। बहुत बार इनको आप लोगों से रिवाइज भी करा चुका हूं। तो चाइना के रिसर्चर के द्वारा G4 जो वायरस है उसके बारे में पता लगाया गया और ये H1N1 जो कि स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है उससे कनेक्टेड यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ जो एक्टिविस्ट है यानी कि आशा जिसको आप लोग बोलते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो यहां पर इनको सैया दीदी के नाम से जानते हैं झारखंड के अंदर। तो इनके द्वारा सर्वे कंडक्ट कराया गया जिसमें डोर टू डोर जाकर इनके द्वारा यह पता लगाया गया कि कितने ऐसे लोग हैं जो कोविड-19 की चपेट में आ सकते हैं, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और इसी के साथ में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके साथ उनके द्वारा मिलकर ये ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन की बारे में बात की जा रही है। तो आप लोगों से कोई पूछे ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराएगी, तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ईरान के द्वारा रेड नोटिस इशू करने की बात की गई है इंटरपोल को कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रेड नोटिस इशू करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो कासिम सुलेमानी है जो कि इनके एक मिलिट्री कमांडर थे उनकी हत्या कर दी गई थी 3 जनवरी को, ठीक है। तो इसके बारे में इसलिए यहां पर इनके द्वारा ये इंटरपोल को बोला गया रेड नोटिस इशू करे। नेक्स्ट यहां पर इंटरपोल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर एक तरीके से इसको इंटरनेशनल पुलिस के नाम से आप लोग जानते हैं। हेडक्वार्टर लियोन जो आप लोगों को फ्रांस के अंदर इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर इसके द्वारा ये अभी नोटिस की बात की गई थी ईरान के द्वारा कि इसका नोटिस करें यहां पर। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है रेड कोरल कुकरी के बारे में, ठीक है। ये स्नेक है यहां पर जो कि दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी यानी कि देख तरीके से बोल सकते हैं दूध से खीर बनाई जा रही है, ऐसे कनेक्ट कर आप लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर जो बात की जा रही है काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते सब कुछ जो चीजें हैं वो अफरा तफरी में चेंज हो गई हैं। अब यहां पर बात की जा रही है पर्टिकुलर कोविड-19 के चलते जो ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। तो यहां पर हमारी कंट्री में फर्स्ट एवर ऑनलाइन जो डिग्री है वो लॉन्च कर दी गई है बीएससी के लिए। तो अगर आप लोग बैचलर इन साइंस डिग्री लेना चाहते हैं तो आप लोग को ऑनलाइन डिग्री मिलेगी अब यहां पर, और वर्ल्ड में फर्स्ट है यहां पर ये जो हमारी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो जो ये बेसिकली डिग्री है ये प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस से रिलेटेड आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहां पर ये नहीं आप लोगों को याद रखना है, बस ये याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया और वर्ल्ड में पहला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है यहां पर। और आगे आने वाले टाइम में और कई सारी डिग्री आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिलेगी, यानी घर बैठे अब आप लोग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, अपने आप को कितने अच्छे से आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि खुद का मैनेजमेंट सबसे खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करता है इस टाइम पर। अगर आप लोग क्लास में बैठे होते हैं वो सारी चीजें होती है, एक माहौल मिलता है, तो वहां पर आप लोगों को कंपल्सेशन रहती है आप लोगों के दिमाग पर लेकिन जब घर में रहते हैं तो कभी मोबाइल उठा लिया, कभी लैपटॉप में लग गए, कभी कोई आ गया बात करने लगे, कभी कहीं पबजी खेलने लग गए, कहीं लूडो खेलने लग गए। तो ये सारी चीजें इतने सारे इंटरफेरेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो ये आप लोगों की लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं। और कई सारे बच्चे बोल भी रहते हैं कि सर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह गया मोबाइल को लेकर और इंटरनेट को लेकर, यूट्यूब को लेकर। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। यहां पर अगर प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मद्रास है, जिसको आईआईटी मद्रास के नाम से भी आप लोग जानते हैं, अभी हमारी कंट्री में एक रैंकिंग तैयार की गई थी जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, NIRF। तो ये जो रैंकिंग है हमारी कंट्री में भी तैयार की गई, तो उसमें जो ये इंस्टीट्यूट था यहाँ पर ये फर्स्ट रैंक पर आप लोगों को देखने को मिला था, IIT मद्रास। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो प्रोग्राम जो है इसके द्वारा प्रिपेयर यहाँ पर किया गया है, तो नंबर 1 रैंकिंग थी जिसकी, ठीक है। तो प्रोग्राम जो है यहाँ पर ये एक तरीके से वीडियोज होगी जो फैकल्टी प्रोवाइड करेंगी, वीकली असेसमेंट दिए जाएंगे, और इसी के साथ में जो एक तरीके से यहाँ पर जो बेसिकली इनविजिलेट भी किया जाएगा, एग्जाम लाइक की कंडीशन बनाई जाएगी, ताकि रेगुलर जो कोर्स है वो बिल्कुल ऐसे लगे जैसे आप लोग
लोग एक तरीके से पढ़ाई करते हैं। प्रोग्राम जो ओपन एनीवन फॉर पास जो क्लास कर चुके हैं 12th के लिए। इंग्लिश मैथ आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी क्लास 10th लेवल जो बेसिकली है जिनके द्वारा इनरोल यहां पर किया जाता है यूजीसी कैंपस के लिए, यानी कि जो क्लास 12th में है एक तरीके से पास कर चुके हैं, बीएससी वही तो कर पाएंगे ना, ठीक है, जिसके पास में इंग्लिश और मैथ थी क्लास 10th में, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करेंगे, यहां पर जो करंट बैच है स्टूडेंट के लिए, ये एक तरीके से यहां पर जो आप लोग देखेगा एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए क्लास 12 2020 के लिए। जो ग्रेजुएट वर्किंग प्रोफेशनल है वो भी यहां पर एक तरीके से प्रोग्राम में पार्ट ले सकते हैं। देखिए एक तरीके से अच्छी चीजें हैं यहां पर कि कोई लिमिट नहीं रहेगी। पहले क्या होता था, एक लिमिट रहती थी कि इतने ही बच्चे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से जो बैठने की कैपेसिटी है वो तो कोई ऐसी कैपेसिटी यहां पर होगी नहीं, तो एक तरीके से और ज्यादा अच्छे लेवल पर हम लोग सबको एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उससे आप लोग इसको ढंग से समझ सकते हैं। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो सेक्शन है यहां पर बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो डेटा साइंस का खासकर कैसे ऑनलाइन चीजें मैनेज करनी है, तो 11.5 मिलियन जॉब बोला जा रहा है कि 2020 से लेकर 2020-26 तक यहां पर क्रिएट की जाएगी। 11.5 मिलियन तो बहुत बड़ी संख्या आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कंडीशन यहां पर आगे चलती है। आइए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में बात की जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है यहां पर ये अडेप्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। पहला तो ये आप लोग याद रखेगा। दूसरा यहां पर बात की जा रही है इसको अप्रूवल किसके द्वारा किया गया और लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा इसको अप्रूवल और लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2015 में। इसके लिए 5 पैरामीटर है जिनके ऊपर ये काम करता है। टीचिंग एंड लर्निंग और रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। इसी के साथ में रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि ये सारे पैरामीटर है जिसके बेस पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। ग्रेजुएशन का आउटकम कैसा है, आउटरीच कैसी है और इंक्लूसिव कितना है, यहां पर ये परसेप्शन लोगों का क्या है इसको लेकर, तो ये सारे बात आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछे कितने पैरामीटर है यहां पर, तो टोटल मिलाकर 5 पैरामीटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आईआईटी बीएचयू के द्वारा यहां पर जो कि वाराणसी के अंदर है, इसके द्वारा वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, ठीक है। तो इनके द्वारा हालांकि इसको क्रिटिसाइज भी किया गया कि जो रैंकिंग है तैयार की जाती है इनकम्प्लीट डेटा के थ्रू यहां पर तैयार की जाती है, तो इसलिए यहां पर इसका क्रिटिसिज्म भी अभी देखने को मिला था। नेशनल इंस्टीट्यूशनल जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है यहां पर ये हमारी कंट्री में हायर एजुकेशन के लिए है, ठीक है, ये याद रखेगा। हायर एजुकेशन के लिए एनुअली तैयार किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काम करती है। फर्स्ट इशू किया गया था 2016 में, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ठीक है। तो अब की बार 5वें नंबर की रैंकिंग आप लोग यहां पर देखने को मिली, जिसमें टॉप किसके द्वारा किया गया, टॉप किया गया यहां पर किसके द्वारा, आईटी मद्रास के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आगे बढ़ता हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए न्यूज यहां पर हो सकती है, खासकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है यहां पर इसमें कौन कौन रहेगा, इसमें एक तरीके से जो स्कूल ऑफ प्लानिंग इन आर्किटेक्चर दिल्ली, इसके बंदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो एक्सपर्ट है, और मोलिकुलर जो बायोलॉजिस्ट हैं वो आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। सेंट्रल जू प्लानिंग जो है यहां पर जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई है, जो कि चेयर की जाती है किसके द्वारा, इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो चेयरमैन यहां पर इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। और इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, बहुत बार आप लोगों से डिस्कस करते रहते हैं उनके बारे में। अगर बात करें यहां पर ये रेगुलेट करेगी हमारी कंट्री में जो भी जू है अक्रॉस द कंट्री उनको रेगुलेट किया जाएगा। अथॉरिटी जो है यहां पर ये ले डाउन करती है गाइडलाइन और जो यहां पर प्रिस्क्राइब करती है रूल, खासकर एनिमल्स के लिए। इसी के साथ में जो जू से रिलेटेड नेशनली और इंटरनेशनली कोई जानवर ट्रांसफर किया जाना है उसके बारे में भी जो रूल है वो कौन यहां पर तैयार करती है, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो दूसरा क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए बन जाएगा, कौन कौन मेंबर है यहां पर, तो चेयरमैन रहेगा और इसी के साथ में कंसिस्ट करता है 10 मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये टोटल इसके मेंबर है यहां पर। इसी के साथ में जो ऑफिशियल है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के नॉन गवर्नमेंटल जो एक्सपर्ट है यहां पर वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो कंजर्वेशनिस्ट है वो देखने को मिलेंगे। रिटायर्ड जो फॉरेस्ट ऑफिसर है जिनको अच्छी नॉलेज होती है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एक अच्छी अथॉरिटी आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन ये कागज में ही न रहे, इंप्लीमेंट की जाए ढंग से और जनता को इसका फायदा पहुंचे, खासकर इन्वायरमेंट को इसका फायदा पहुंचे तो ही इसका कोई फायदा होगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन बने तो आइडिया रखिएगा, रिवीजन करते रहिए, ऐसे नहीं रहेंगी चीजें यादें। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी ही चीजें आप लोगों को याद रहेंगी। बाकी मैं भी आप लोगों का रिवीजन कराते रहता हूं बीच बीच में, तो उन क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया कीजिए जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे।
नेक्स्ट न्यूज है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसके बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी कुछ बेसिक चीजों के साथ में। नेशनल बोटनिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर कहां पर है, ये लखनऊ के अंदर है। तो ये याद रखिएगा। देखिए आप लोगों से कई सारे जो इंस्टीट्यूशन है ना आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने डिस्कस किया दूसरा ये इंस्टीट्यूशन हो गया, तो याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है इसके द्वारा स्टेब्लिश करने की थी एडवांस ये वीडियोलॉजी लैब जो कोविड-19 के साथ में यहाँ पर टेस्ट करेगी। तो यहाँ पर जो फैसिलिटी है किसकी गाइडलाइन के द्वारा बेस की जाएगी, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइन है उसके बेस पर इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये तीन गाइडलाइन है यहाँ पर, तीन जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो एडवांस जो एडवांस वीडियोलॉजी जो लैब है ये बायोलॉजी सेफ्टी लेवल 3 पे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर के थ्रू काम किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एक तरीके से सक एनी एरोसोल और पास थ्रू ये फिल्टर की तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो फिल्टर यहाँ पर यूज किया जाएगा उसमें वायरस और बैक्टीरिया जो है उनको बेसिकली अलग एक तरीके से देखा जा सकता है। सेफली कोविड-19 टेस्टिंग के लिए यहां पर यूज किया जा सकता है। रिड्यूस करेगा ये पॉसिबिलिटीज ताकि जो इन्फेक्शन है जो एक तरीके से कल्चर फैसिलिटी है उसको यहां पर एक तरीके से कंट्रोल किया जाए इन्फेक्शन की। यानी कि ये जो फैसिलिटी होगी ये एक तरीके से वायरस और जो बैक्टीरिया है उनको आराम से फिल्टर कर सकता है और इसी के साथ में यहां पर एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करेगा ताकि इजिली यहां पर और ज्यादा आगे अच्छे से हम लोग बढ़ सकें। तो यहां पर थोड़ा सा जान लेते हैं आईसीएमआर के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमारी कंट्री में एक अपेक्स यानी कि एक टॉप की बॉडी है जो कि फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है और प्रमोट करती है बायोमेडिकल रिसर्च। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था और फंडिंग की जाती है यहाँ पर। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। स्टार्टिंग में जब इसको बनाया गया था इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से जानते थे 1911 में, फिर आगे चलकर इसका नाम चेंज कर दिया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंट कई सारे चेंजेस के अंदर किए गए और रीडिजाइन किया, इसको एक तरीके से डिजाइन किया गया, डेजिग्नेट किया गया, इसके ऊपर कई सारे अलग से इसको काम दिए गए, फिर चल के इसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रखा गया। ठीक है, तो फंक्शन जो है काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 में यहां पर स्टैब्लिश की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जो यहां पर सेक्रेटरी हैं जो आज के डेट में या फिर जनरल आप लोग बोल सकते हैं, सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल, ये डॉक्टर बलराम भार्गव आप लोग यहां पर इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये मोटा मोटा सा एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पर जिसको एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बोलते हैं यूनाइटेड नेशन की, ये रेस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। जो यूएन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये एक तरीके से उसका भी पार्ट है, तो इसलिए याद रखिएगा सस्टेनेबल ग्रुप का, सॉरी यूएन सस्टेनेबल ग्रुप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। जनेवा में हेडक्वार्टर है। 6 जो सेमी ऑटोनोमस ऑफिस है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कहां पर उनके बारे में अभी बात करूंगा। 7 अप्रैल को यहां पर ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसे वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम लोग 7 अप्रैल को यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। फ्लैगशिप इसका जो पब्लिकेशन है वो है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट अगर आप लोगों से कोई पूछे कौन यहां पर एक तरीके से लाता है तो ये लाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन से रीजनल ऑफिस इसके, अफ्रीका में आप लोग को देखने को मिलेगा, यहां पर कोंगो के अंदर में, ये यूरोप में डेनमार्क के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया दिल्ली के अंदर, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ये इजिप्ट के अंदर, वेस्टर्न पैसिफिक फिलीपीन के अंदर, और अमेरिका में आप लोगों को यहां पर ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये है इसके बारे में बेसिक चीजें जिनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर इंडिया और बांग्लादेश के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता है कि आज की डेट में हर एक कंट्री कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो बेसिकली एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अगर आज के डेट में सबसे बड़ी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं वो है एनर्जी का डिपेंडेंसी। तो इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा साइन किया गया एक तरीका ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाए जाने की बात की जा रही है जिसको जेवीसी बोलते हैं। यानी कि हमारी कंट्री कंपनी और इसी के साथ में जो बांग्लादेश में काम कर रही है वो कंपनी मिलकर काम करेगी। इसके चलते यहां पर ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी सामने निकल कर आएगी जो कि एलपीजी यानी कि जो आप लोग एलपीजी जो गैस बोलते हैं वो यहां पर बेसिकली स्टेब्लिश किया जा रहा है एक पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा ये किस किस के बीच में है। तो आईओसी जो मिडिल ईस्ट एफजेडई दुबई जो वोली ओन की गई हमारी कंट्री में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, और आरआर होल्डिंग। ठीक है, इसी के साथ में आर यहां पर है आरएएस एएल खमीर। ठीक है, ये यूए की है जो कंपनी है, बेसिकली मिलकर काम करेगी, यहां पर बांग्लादेश से रिलेटेड है। तो ज्वाइंट वेंचर जो रहेगा इनका बेसिक पर्पज ये है कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस करनी है जो बांग्लादेश के अंदर अगर एलएनजी को हम लोग ढंग से लेकर चलते हैं, तो ये इसका बेसिक पर्पज यहां पर रहने वाला है। तो यानी कि एक तरीके से बांग्लादेश में जो एनर्जी है वो एक इस लेवल पर सप्लाई की जाएगी ताकि आसानी से बांग्लादेश जो है उन चीजों को एंजॉय कर सके और कॉस्टली चीजें यहां पर न देखने को मिले। और इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं।
तो इस तरीके से आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है, हम लोग यहाँ पर बात करें किसके बारे में, एलएनजी के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोगों से कुछ पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इसको हम लोग जान लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म वगैरह क्या है, कई बार बन जाता है। तो इसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोलते हैं। ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि गैस को कूल कर यहाँ पर प्रेशराइज स्टोर किया जाता है एक तरीके से, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसके चलते फिर इसको यूज किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट गैस है जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली इसी का पावर प्लांट स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। एलएनजी के अंदर क्या क्या होता है तो आप लोग याद रखिएगा, प्रीडोमिनेंटली इसके अंदर रहती है मेथेन, जिसको आप लोग CH4 के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा एथेन, जिसको C2H6 के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये है इसके अंदर जो कंटेंट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कंपनी जो है यहां पर एक तरीके से इसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, हमारी कंट्री के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी। आइए अब आगे बात करते हैं। हालांकि इसके बारे में पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा चुकी है। यहाँ पर चाइना की एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट थी जिसका नाम था वेबो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का ये पेज था जिसमें इनके द्वारा 115 के करीब पोस्ट की गई थी और फोटोग्राफ्स वगैरह थे। वो सारी पोस्ट जो है वो रिमूव कर दी गई है, सारे फोटोग्राफ्स वगैरह रिमूव कर दिए गए हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइनो वीबो, यहाँ पर ये चाइनीज माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट थी जिसपे यहाँ पर अभी आप लोगों को पता है LAC के चलते कई सारी कंडीशन देखने को मिली। तो ये एक तरीके से जो यहाँ पर वर्ड जो यूज किया जाता है वेबो, ठीक है। तो ये चाइनीज वर्ड जो माइक्रो ब्लॉग है उसका यहाँ पर एक तरीके से ये चाइनीज वर्ड है। इसको लॉन्च किया गया था यहाँ पर साइनो कॉर्पोरेशन के द्वारा 2009 में, जिसके चलते यहाँ पर चाइना के अंदर जो दूसरी वेबसाइट वगैरह काम नहीं करती, फेसबुक, ये सारी चीजें चाइना के अंदर आप लोगों को चीजें नहीं देखने को मिलेंगी प्रॉपर वे में। इनकी खुद की ब्लॉगिंग वेबसाइट है यहाँ पर, जिसके चलते ये चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं। इस पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं पिक्चर, फोटोग्राफ, वीडियो वगैरह सारी चीजें, और इसी के साथ में कमेंट में भी यहाँ पर टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो वगैरह आप लोग कर सकते हैं। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहाँ पर, ये बेसिकली एक तरीके से काफी पॉपुलर मीडिया था यहाँ पर चाइना के अंदर में, जो कि जिस तरीके से दूसरे प्लेटफॉर्म आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में वाइबो की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट जो यहाँ पर जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है, ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की साइड से। तो इनके द्वारा यहाँ पर अभी जो प्रोग्रेस चल रही है, रामागुंडम जो फर्टिलाइजर केमिकल फैसिलिटी है तेलंगाना के अंदर, तो उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के बारे में बात की जा रही है। ये जो है यहाँ पर जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड तेलंगाना के अंदर में, ये यहाँ पर अपकमिंग गैस बेस्ड एक यूरिया यूनिट है जो कि 12.7 ये यहाँ पर लाख मीट्रिक टन जो एनुअल फैसिलिटी है उसमें यहाँ पर ये काम करने वाला है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, किस किस के मिलाकर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, तो एक तरीका ज्वाइंट वेंचर है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर काम किया जा रहा है किस किस के द्वारा। ये यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जिसमें नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसी के साथ में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नेक्स्ट यहाँ पर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये मिलकर यहाँ पर काम करने वाले हैं। RFCL के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो 2015 में यहाँ पर बेसिकली इनकॉर्पोरेट किया गया था और फाउंडेशन स्टोन रखा गया 2016 में मोदी जी के द्वारा। तो यहां पर ये आफ्टर कमीशन किया गया यहां पर, इसके चलते और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जैसे गोरखपुर में, इसी के साथ में बरौनी, ये है सिंदरी, नेक्स्ट तेलचर। तो ये टोटल मिलाकर 63.5 लाख मीट्रिक टन आप लोगों को पर एनम यूरिया हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा, जो कि रिड्यूस करेगा, इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये रिड्यूस करेगा इंपोर्ट और हमारी कंट्री में ही हम लोग आगे आने वाले टाइम में चीजों को बना पाएंगे। तो ये एक अच्छा आप लोग यहां पर तरीका बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के बारे में हम लोगों ने जाना, डिटेल में थीम क्या थी वो भी समझी। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने चीजें समझी और कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जाना, गोल 13 के बारे में। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से ऑनलाइन डिग्री देने की बात की जा रही है। इसी के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में आप लोगों को जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो जाना ये जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जाना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि एक तरीके से कोविड-19 के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इसी के साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने को मिला। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी इसमें हम लोगों ने समझा यहाँ पर किस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश मिलकर काम कर रहे हैं गैस जो बेसिकली उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए। चाइना की जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ट्वीट कर दी गई है, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर फर्टिलाइजर के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए देख लेते हैं कितने अच्छे से आप लोगों ने डिस्कशन सुना है, तो फीडबैक जरूर दिया कीजिए। आइए नजर डालते हैं यहां पर। सबसे पहले मिनिस्ट्री का नाम बताना है और आप लोग यहां पर यह बताना है कि कौन सी डिग्री देने की बात की जा रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क यहां पर किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, यह आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि सेंट्रल जू अथॉरिटी के चलते यहां पर काम करती है, और इसी के साथ में यहां पर आप लोग को बताना है
कि जो हेड की जाती है, चेयर की जाती है, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा हेड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बारे में बात कीजिए तो कितना कितना परसेंट यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर है ये बताना है। चाइनीज जो वर्ड है जिसको वीबो के नाम से आप लोग जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहाँ पर ये बेसिकली काम कर रही थी ये फर्टिलाइजर फैसिलिटी के बारे में और कहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, जो कोऑपरेटिव्स हैं यहाँ पर, ये किसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली ऑर्गेनाइज कराया जाता है और थीम क्या है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। लेक्चर को लाइक और डिसलाइक तभी करना है, चीजें पसंद आती हैं फिर ना पसंद आती हैं, और उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या आप लोगों को अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।